सराय से दूर नौकरों के लिए बने एक कमरे में ठहरने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, जब तक तुम वहां रहोगे तब तक तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, नहीं तो तुम्हारे डर से कोई भी यहाँ ठहरने नहीं आएगा। रुद्र ने यह शर्त मान ली। शाम को जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था तो सोच रहा था, क्यों ये 7 साल कभी खत्म ही नहीं होते, मैं इतनी भयंकर जिंदगी और कैसे जी सकता हूँ। तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे में से किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। रुद्र, जो स्वभाव से बेहद दयालु था, अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि बगल वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो रहा है। रुद्र जब उसके पास पहुंचा तो बूढ़ा उसे देखकर डर गया। वह उस समय पूरी तरह रीछ की तरह दिख रहा था और उसकी शक्ल सूरत डरावनी लग रही थी। लेकिन जब उसने नरम और मधुर आवाज में पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं, तो बूढ़े का डर थोड़ा कम हुआ। बूढ़े ने दुखी आवाज में कहा, मैं सब कुछ जुए में हार चुका हूँ, अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा, मैं इस सराय का किराया भी नहीं चुका सकता, सराय का मालिक मुझे जरूर जेल भिजवा देगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, मेरे पास बहुत सारा धन है। यह कहकर उसने अपनी खाल की जेबों से ढेर सारा पैसा निकाला और बूढ़े के सामने रख दिया। फिर बोला, अब आपको रोने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आप सराय का किराया चुका सकते हैं। इतना ही नहीं, रुद्र ने बूढ़े को अपने घर ले जाने के लिए और भी धन दे दिया। बूढ़ा उसकी दरिया दिली से बहुत प्रभावित हुआ और कृतज्ञता से बोला, बेटा मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले में अपनी किसी भी एक बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अपनी इच्छा से कोई भी लड़की चुन लो। पहले तो रुद्र ने संकोच किया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी डरावनी शक्ल देखकर कोई भी लड़की उससे विवाह नहीं करना चाहेगी। परंतु बूढ़े के आग्रह पर वह उसके घर चलने के लिए तैयार हो गया। सुबह होते ही जब वे घर पहुंचे तो बूढ़े ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया और अपना निर्णय सुनाया। दोनों बड़ी बेटियों ने जैसे ही रुद्र को देखा, डर के मारे चीखती हुई बाहर भाग गईं और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर बूढ़े ने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया। वह रुद्र से विवाह करने को तैयार हो गई। उसने सोचा, जिसने मेरे पिता को जेल जाने से बचाया और इतना धन दिया, वह जरूर कोई नेक इंसान होगा। ऐसा काम कोई बुरा व्यक्ति नहीं कर सकता। रुद्र ने अपनी अंगूठी उतारकर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली। फिर बोला, मैं अभी तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस हालत में अभी 3 साल और बिताने हैं। अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम आजाद हो, पर अगर मैं जीवित रहा तो मैं जरूर लौट कर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। बस तुम मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती रहना। यह कहकर रुद्र वहां से चला गया। उस भोली लड़की ने उसी दिन से रुद्र को अपना पति मान लिया और तय किया कि जब तक वह लौट कर नहीं आता वह काले कपड़े ही पहनेगी। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक उड़ाती और कहती, तू कितनी भोली है, वह कोई इंसान नहीं, 2 पैरों वाला रीछ है, वह तुझे एक दिन मार डालेगा। लेकिन छोटी बहन को भगवान पर पूरा भरोसा था। वह शांत रहती और हर रोज भगवान से अपने होने वाले पति की लंबी उम्र की दुआ करती। इधर रुद्र, जो अब भी रीछ की खाल में था, 3 वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा और गरीबों में खुले दिल से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वह कठिन समय भी समाप्त होने को आया। 7वें वर्ष के अंतिम दिन रुद्र फिर से उसी घने जंगल में पहुंचा जहां उसकी शैतान से पहली मुलाकात हुई थी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और उसी शैतान की प्रतीक्षा करने लगा। अभी रुद्र को बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक तेज आंधी चली और वह काले चोगे वाला अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आजाद है, अब तू जहां चाहे जा सकता है। इतना कहकर जैसे ही वह शैतान जाने लगा, रुद्र ने कहा, ठहरो, पहले मेरी पुरानी शक्ल तो वापस करो। अजनबी ने तुरंत रीछ की खाल वाला उसका चोगा उतारा। उसने उसे जादू से पहले जैसा कर दिया और फिर नए कपड़े पहनने को दिए। उसने कहा, तेरी जेबें हमेशा पैसों से भरी रहेंगी। ये कहकर वह शैतान जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। अब वह नौजवान सुंदर कपड़ों में एक राजकुमार जैसा लग रहा था। उसे उस लड़की की याद आई और 4 घोड़ों वाली बग्घी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा, छोटी बेटी को ढूंढने आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी, वह चुपचाप उसके पास गया और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की ने अंगूठी देखकर तुरंत पहचान लिया। वह उसके सुंदर रूप और अमीरी को देखकर हैरान रह गई। जब उसने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो रुद्र ने उसे पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने इस सब के लिए भगवान का दिल से धन्यवाद किया।